नमस्ते दोस्तों, प्रॉक्सी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज प्रॉक्सी ज्ञान पर हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स रोज़ाना सीरीज़। जैसे कि आपको पता है आज हमारा हो जाएगा यहाँ पर डे नंबर 12, यानी कि 12 दिन हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे करंट अफेयर रोज़ाना सीरीज़ में पढ़े हैं। प्रॉक्सी ज्ञान आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड सारे लेक्चर्स लेकर आता है ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट 85% पार्ट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, स्पेसिफिकली यूपीएससी एग्ज़ाम। जब भी यूपीएससी एग्ज़ाम की बात आती है 85% क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर ओरिएंटेड होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट आपको आपके इन्वायरमेंट के बारे में, करंट इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि एस जयशंकर हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि वो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। क्यों एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? क्यों? क्योंकि उनकी जो नॉलेज है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ब्यूरोक्रेट एक ऐसा होता है इंसान जो कि मिनिस्टर्स को, इवन प्राइम मिनिस्टर्स को एडवाइस देता है, और आप एडवाइस तभी अच्छी दे पाएंगे जब आपकी खुद की होल्ड, आपकी अवेयरनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इसीलिए करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ अब आज के बाद से आप कंप्लेन नहीं करेंगे कि इतने करंट अफेयर्स क्यों पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि यह आपकी जॉब का एक पार्ट है। 99% आपकी जॉब करंट अफेयर रिलेटेड ही है। ठीक है, चलिए इसी नोट पे शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपको जो नोट्स हैं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप क्लास के नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आर्टिकल आप देखेंगे, ये हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है इस वीक का। मोदी जी कॉल्स फॉर स्पीडी डिसएंगेजमेंट अलोंग एलएसी। आपको पता है कि 15th ब्रिक्स समिट कंडक्ट हुई है इस बार। अभी हमारा चंद्रयान 3 इतना सक्सेसफुल हुआ, बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया में नहीं थे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में 2023 की ब्रिक्स की समिट अटेंड कर रहे थे। इस बार साउथ अफ्रीका इसकी चेयरमैनशिप होल्ड कर रही थी, यानी कि इसको होस्ट कर रही थी। आपको पता है ब्रिक्स का जो पहला समिट है वो कहाँ कंडक्ट हुआ था? 2009 में हुआ था, येकातेरिनबर्ग में। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं आपके एग्जाम के लिए। ब्रिक्स एक एक्रोनिम है, दैट इज शॉर्ट फॉर्म है फॉर द ग्रुपिंग ऑफ वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये हमारे लीडिंग वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं जिसका ये समिट है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बेसिकली एक एनुअल समिट के फॉर्म में कंडक्ट होता है। नाम है इसका ब्रिक्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, इसकी चेयरमैनशिप रोटेट की जाती है, यानी कि हर साल चेयरमैनशिप बदलती है। इस साल इसको साउथ अफ्रीका कंडक्ट करवा रहा है। ब्रिक्स ब्रिंग्स टुगेदर 5 ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ओवर द वर्ल्ड, रिप्रेजेंटिंग 41% of global population, 24% of global GDP and 16% of global trade. आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इसकी चेयरमैनशिप जो है वो एनुअली रोटेट होती है अलोंग दी एक्रोनिम। अभी इसको साउथ अफ्रीका कंडक्ट कर रहा है 2023 में, नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील करेगा, देन रशिया, देन इंडिया, देन चाइना, देन अगेन साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से इसकी जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती रहती है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन ऑफ ब्रिक्स समिट? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल कनेक्ट, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी टॉक्स आर ऑल्सो डन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे इंडिया एंड चाइना भी इस समिट में पार्टिसिपेट किया है इस बार। तो इन्होंने एलएसी में जो सोल्जर्स चाइना ने इंगेज किए हैं उनके डिसएंगेजमेंट से रिलेटेड बात की गई है। हालांकि अभी कोई भी ऐसे ऑफिशियल या फाइनल स्टेटमेंट बाहर नहीं आया है, बट बोथ द नेशंस हैव टॉक्ड अबाउट हाउ टू पीसफुली को एग्जिस्ट एट दी एलएसी। ऑलराइट, तो इस तरीके से पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका वॉज इन्वाइटेड। देखो इनिशियली दिस वॉज नॉट अ ब्रिक्स समिट, इट वॉज जस्ट ब्रिक। इनिशियली इसका शॉर्ट फॉर्म ब्रिक था। लेटर ऑन 2010 में साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया टू जॉइन द समिट इन दिसंबर 2010, आफ्टर विच दिस ग्रुप अडॉप्टेड द एक्रोनिम कॉल्ड ब्रिक्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आपको पता है कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसके बारे में आप न्यूज़ में काफ़ी सुनते हैं, इंटरनेशनल बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इट इज़ ऑल्सो एन इनिशिएटिव ऑफ ब्रिक्स ओनली। 6th ब्रिक्स समिट में 2014 में एनडीबी को स्टैब्लिश किया गया। कहाँ?
चाइना में, चाइना का इंटरनेशनल बैंक है ये। ऑलराइट, देन कॉन्टिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ये भी ब्रिक का ही मास्टरमाइंड है, जिससे जितने भी शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं ना इन कंट्रीज में, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका में, उसको केटर किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। आपने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम इज ऑल्सो एन इनिशिएटिव ऑफ ब्रिक्स, ये भी ब्रिक्स का ही इनिशिएटिव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। दिस इज़ अ टॉपिक अबाउट काचाटीवू कंट्रोवर्सी। आप मैप में देखिए, काचाटीवू आइलैंड जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, श्रीलंका और इंडिया के जस्ट बीच में यू विल फाइंड द काचाटीवू आइलैंड। यहाँ समझते हैं शॉर्ट में कि आर्टिकल में आया क्या है। अगस्त 18 को तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ही रिवाइव द डिबेट ओवर द ओनरशिप ऑफ काचाटीवू आइलैंड। ये एक अनइनहैबिटेड आइलैंड है, यहाँ कोई नहीं रहता है। रामेश्वरम से 14 नॉटिकल माइल्स दूर पर ये सिचुएटेड है, बैरन है बिल्कुल। फिशर फोक ऑफ टू कंट्रीज हैव बीन ट्रेडिशनली, इंडिया और चाइना के जो फिशरमैन हैं दे हैव बीन ट्रेडिशनली यूजिंग दिस आइलैंड फॉर फिशिंग पर्पस। ओके, अब हुआ क्या था 1974 में, इंदिरा गांधी तब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, तो तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ जहाँ पर काचाटीवू आइलैंड की ओनरशिप श्रीलंका को दी गई। बट उस अग्रीमेंट में ये भी लिखा गया था कि इस आइलैंड पर इंडियंस आर ऑल्सो अलाउड टू फिश, इंडियन फिशरमैन भी यहाँ पर फिशिंग कर सकते हैं, अपने नेट्स को, फिशिंग नेट्स को यहाँ सुखा सकते हैं। अनइनहैबिटेड आइलैंड है, कोई रहता है नहीं यहाँ पर। ठीक है, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया था कि काचाटीवू श्रीलंका टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, it was made clear that fishing vessels and fishermen of the two countries shall not engage in fishing in the historic waters। ठीक है, एक सप्लीमेंट 1976 में अग्रीमेंट बनाया गया जहाँ पर बोला गया कि नहीं, दोनों कंट्रीज के फिशरमैन यहाँ पर नहीं फिशिंग कर सकते हैं, ये अनइनहैबिटेड आइलैंड है, इसके ऊपर बात चलेगी कि ये किसके अंडर आता है। श्रीलंका क्लेम सोवरेंटी ऑफ दिस आइलैंड ऑन द ग्राउंड दैट पोर्टुगीज हु हैड ऑक्यूपाइड द आइलैंड ड्यूरिंग 1505 had exercised jurisdiction over the island. India's contention was that the erstwhile Raja of Ramnath had possession of it as a part of his ज़मीन। श्रीलंका बोलती है पोर्टुगीज ने इस पे कंट्रोल किया हुआ था जब पोर्टुगीज यहाँ पर आए हुए थे, और इंडिया बोलता है अरे नहीं, ये आइलैंड तो राजा ऑफ रामनाथ के पोसेशन में था, उनकी ज़मीन का हिस्सा था। ठीक है, तो ये उनका आइलैंड कैसे हो सकता है? दिस इज वाई, हाउ कैन इट बी श्रीलंकाज आइलैंड, दिस इज इंडियाज आइलैंड। दिस इज द कॉन्ट्रोवर्सी विच इज गोइंग ऑन। ऑलराइट, तो आपको इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट याद रखना है कि 1974 में किस तरीके का अग्रीमेंट शिरीमा आरडी और इंदिरा गांधी के बीच में साइन हुआ था। आपको पता है 2009 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू एन एलिफेंट पास। क्वेश्चन जो था प्रीलिम्स में वो एलिफेंट पास से रिलेटेड था। एलिफेंट पास समटाइम सीन इन न्यूज़, इट इज़ मैंशनड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर था श्रीलंका। ऑलवेज याद रखना, हमेशा याद रखना, एलिफेंट पास श्रीलंका से रिलेटेड न्यूज़ में रहता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट आर्टिकल के ऊपर जाते हैं। देखिए चंद्रयान 3 अभी अभी आया है, तो इसलिए लूना 25 के बारे में पढ़ना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। व्हाट इज़ लूना 25? बेसिकली लूना 25 रशिया का अटेम्प्ट था। दिस वॉज रशियाज सैटेलाइट, ठीक है, विच वॉज ट्राइंग टू लैंड ऑन द द साउथ पोल ऑफ मून, बट इट क्रैश्ड। मून पर जाकर ये क्रैश हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इट क्रैश्ड ऑन द सर्फेस ऑफ मून। रशिया वॉज ट्राइंग टू रिक्लेम इट्स रेपुटेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन बट दैट फेल्ड। ओके, तो यहाँ पर लूना 25 में क्या नहीं है जो हमारे चंद्रयान 3 में है। चंद्रयान 3 में हमारे पास रोवर है, लूना 25 लाइटर है एज कम्पेयर टू चंद्रयान 3 एंड इट हैज़ नो रोवर। Okay, it focused on, write it down, it focused on studying the soil composition of the south pole of moon, the soil composition, the dust particles and detecting surface water, detecting the surface water
ऑल राइट। तो यहाँ पर हमको ये पॉइंट याद रखना है कि ये लूनर सॉइल को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। वहाँ पर जो आइसी केटर्स हैं, शैडोड केटर्स हैं, वहाँ वाटर आइस को ढूंढने के लिए भेजा गया था। एंड इट वॉज अ ईयर लॉन्ग मिशन, 1 साल का मिशन था ये, ठीक है। अब चंद्रयान 3 जो है इट इज़ बिल्ट फॉर अ सिंगल लूनर डे ड्यू टू लैक ऑफ हीटिंग ड्यूरिंग द लूनर नाइट्स, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। सो दिस वॉज द लूनर 25। वो आपसे सिंपली ये पूछेंगे कि ये किस कंट्री का मिशन था। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। उम्मीद करती हूँ टुडेज लेक्चर वॉज enjoyable. You enjoyed this lecture, you understood the points that are required for the preparation of this exam. This was all for today. Thank you and have a nice day everyone.